नमस्कार, मैं झूमर चौधरी एडू स्किल्स हब में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का मेरा ये टॉपिक है नेचुरलिज्म एंड इट्स एम ऑफ एजुकेशन। नेचुरलिज्म का मतलब क्या है और नेचुरलिज्म का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो पहला मीनिंग समझ लेते हैं। नेचुरलिज्म का मीनिंग क्या है? तो नेचुरलिज्म एक तरह का स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आइडियलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसी तरह से नेचुरलिज्म भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो इस स्कूल ऑफ थॉट में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? स्कूल ऑफ थॉट में बताया जाता है कि हम जो हैं नेचर से आए हैं और एक दिन नेचर में जाकर ही समा जाना है। इस दुनिया में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो आपका घर का सामान हो, चाहे आप खुद हो, चाहे कुछ भी हो, ये यूनिवर्स से आया है। नेचुरलिज्म का मानना सिर्फ यही नहीं कि ये जो पृथ्वी है ये सिर्फ नेचर है। नो, नेचुरलिज्म का मानना है ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा सृष्टि है, वो हो जाता है हमारा नेचर, है ना। तो नेचर सिर्फ पृथ्वी को नहीं समझेंगे। नेचर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? नेचर का मतलब हो जाता है पूरा ब्रह्मांड को हम नेचर समझते हैं, है ना। तो नेचुरलिज्म का कहना है जो भी आता है, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ कर रहे हैं, हम नेचर के अंदर कर रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं और एक दिन नेचर में जाके ही समा जाना है। हमारा बॉडी जो है ना, वो 5 तत्व से बना होता है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, है ना। वायु के बिना अग्नि नहीं जलेगी, पानी के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, हवा के बिना हम सांस नहीं ले सकते, है ना। आकाश जो ये पृथ्वी को होल्ड करके रखा हुआ है ना। और उसके बाद जो भी चीज़ें, फायर के बिना कुछ नहीं हो सकता, फायर के बिना हम खाना पका नहीं सकते। सूर्य अगर नहीं होता, सूर्य एक फायर एलिमेंट है, तो अगर हम सूर्य नहीं होगा तो हमारे पेड़ पौधे हम सब मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना। तो ये जो नेचर में हम रहते हैं और ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये नेचर है। तो नेचुरलिज्म फिलोसफी का कहना, फिलोसोफर का कहना। और नेचुरलिज्म फिलोसोफर कौन कौन है नेचुरलिज्म को जो सपोर्ट करते हैं? रूसो हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रूसो का नाम ज़रूर लिखिएगा। और डॉक्टर प्रेमनाथ, आर.बी. पेरी, W.E. हॉकिंग, ये 3 और नेचुरलिज्म के मेन सपोर्टर्स हैं। रूसो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम रूसो का एक मेथड ज़रूर इस्तेमाल करते हैं हमारे बचपन में, वो है प्ले वे मेथड। हम बच्चे को खेल खेल में सिखाते हैं। आप जब बच्चा 2.5 साल का, 3 साल का आता है, तब आप कहाँ भेजते हैं? किंडरगार्टन स्कूल में भेजते हैं। तो किंडरगार्टन स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को खेल खेल के सिखाया जाता है। मतलब नेचर में बच्चों को डाल दिया जाता है और नेचर से बच्चा सीखता है। एक्सट्रीम नेचुरलिज्म जो होते हैं ना, जो एक्सट्रीम नेचुरलिज्म को फॉलो करते हैं, वो टीचर को इंटरफियरेंस मानते हैं बच्चों के डेवलपमेंट में, क्योंकि वो कहते हैं नेचर खुद ही सब सिखा देता है। सही भी है, नेचर खुद सिखाता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, आप खाना सिखाते हैं बच्चों को, तो खाना इस तरह खा ले, इस तरह खा ले, वो खाना सीख जाता है खुद से। आप जब खाना खाते हैं तो आप क्या कुछ खाना हजम करने के लिए कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। ऑटोमेटिक आपको नींद आती है, ऑटोमेटिक डे एंड नाइट होता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ना, हमारे बॉडी का सिस्टम हो, चाहे वो नेचर का सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, एक सिस्टम से चलता है, वही नेचर है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है एक सिस्टम से चलता है। ये ब्रह्मांड ही है जो नेचुरलिज्म फिलोसोफर का मानना है, ये नेचर है। ठीक है, मुझे लगता है नेचुरलिज्म क्लियर हो गया। फिर से रिपीट करती हूँ, नेचुरलिज्म का मतलब है जो भी कुछ होता है या जो भी कुछ है ये नेचर में है। जो भी कुछ हो रहा है हम नेचर से ले रहे हैं। आज जो आप लैपटॉप में बैठते हैं, फ़ोन पे बैठते हैं, फ़ोन का जो रॉ मटेरियल्स होता है, जो प्लास्टिक वगैरह जो भी यूज़ होता है, वो हम नेचर से लेते हैं, है ना। कहीं और से तो नहीं लेते। कहीं और भी जाते हैं क्या लेने के लिए? हम नेचर से लेते हैं। हम स्पेस में भी जाते हैं, वो भी नेचर है, वो हमारा नेचर है। ठीक है, तो नेचुरलिज्म फिलोसोफर का मानना है जो भी इस दुनिया के अंदर है या यूनिवर्स के अंदर है वो नेचर है, और हम नेचर में ही हैं, नेचर में ही रहेंगे। हम नेचर से कहीं और बाहर नहीं जाएंगे। सही भी है, हमारा जो बॉडी जब हमारा मर जाता है तब हमारे आत्मा जो है ना कहीं और जन्म ले लेता है। जैसे एक स्कूल से दूसरे स्कूल बच्चे एडमिशन के लिए जाते हैं, उसी तरह से हमारा बॉडी भी एक जगह से दूसरी जगह जन्म लेता है और नेचर के अंदर ही सब कुछ घटता है ना। तो नेचुरलिज्म का ये मानना है। तो नेचुरलिज्म कहता है कि बच्चे को डेवलपमेंट करने के लिए एक नेचर चाहिए और प्रकृति उसको सब सिखा देता है। इसमें टीचर को जो एक्सट्रीम फॉलो करते हैं, जैसे होते हैं ना कट्टर, मतलब वही है, वही सही है,
और दूसरा कुछ सही नहीं है। तो इस तरह से कट्टर लोग होते हैं ना, तो वो जो एक्सट्रीम फिलोसोफर हैं नेचुरलिज्म के, वो मानते हैं टीचर इज़ अ इंटरफेरेंस ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, समझ में आ गया। अभी चलते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। नेचुरलिज्म के हिसाब से उद्देश्य क्या हो गया, नेचुरलिज्म का उद्देश्य क्या है? नेचुरलिज्म का उद्देश्य है सेल्फ एक्सप्रेशन, नॉट सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन कहाँ पढ़ा था हमने? हम लोगों ने आइडियलिज्म में पढ़ा था कि सेल्फ रियलाइज़ करना, खुद के अंदर चीज़ों को विकास करना, हमारे अंदर ही चीज़ों को विकास करना, वो सेल्फ रियलाइजेशन। तो गलती से भी नेचुरलिज्म में सेल्फ रियलाइजेशन मत लिखिएगा, आंसर गुल्ला मिल जाएगा, रसगुल्ला। ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन हो गया नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म में बोलते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन करना। एक बच्चा जब छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, वो सेल्फ एक्सप्रेशन करना सीखता है। पहला अपना नाम बोलना सीखता है, उसके बाद कौन सी स्कूल में वो जाता है उस बोलना सीखता है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना सीखता है। तो ये हो गया सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हो गया एम्स ऑफ नेचुरलिज्म। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विद द नेचर। ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन नेचर, मतलब प्रकृति के साथ बच्चे को डेवलप करना है, प्रकृति के जैसे बच्चों को डेवलप करना है। प्रकृति के विरोध काम करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको प्रकृति में रहकर प्रकृति के जैसे काम करना पड़ेगा। आप देखिएगा, जो लोग दिन में ज़्यादा सोते हैं और रात को सोते नहीं हैं, वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। क्यों? आप एक महीना 2 महीना काम कर सकते हैं आपके काम के प्रेशर के लिए, लेकिन हमेशा अगर वो इंसान ज़्यादा दिन में सोएगा और रात को काम, प्रकृति ने क्या किया है, रात को सोना है और दिन में काम करना है। तो इस तरह से प्रकृति का एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम में चलता है। तो आप प्रकृति के विरोध कुछ काम करेंगे तो प्रकृति आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो इसी तरह से एक चाइल्ड को प्रकृति के ऊपर छोड़ना चाहिए और प्रकृति वो चीज़ सिखा देगा। प्रकृति मतलब आपका जो खुद का लाइफ है वो भी एक प्रकृति है ना। आपका टीचिंग, आप देखिए कोई बुक से आप कुछ पढ़ते हैं, क्लास 8 में 9 में 10 में आप वो पढ़ते हैं, बाद में 11 में जाते जाते 9 10 में क्या पढ़ा है सब भूल जाते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है आप कभी नहीं भूलते। आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी फ्रेंड के साथ आपका अच्छा संबंध बनता है, अच्छा रिलेशन बनता है, कहीं चाचा नाना मम्मी पापा के साथ कहीं जाते हैं, या कोई अच्छा ऐसा मेमोरेबल मोमेंट्स जो आपका बहुत अच्छा लगता हो, मम्मी पापा के साथ कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वो आप कभी भूलते नहीं हैं। वो याद भी दिलाना नहीं पड़ता, वो छप जाता है आपके माइंड में। क्यों? क्योंकि आप तब नेचर के साथ रहते हैं, क्योंकि मम्मी पापा भी तो नेचर में ही है ना। तो उस तरह से सेल्फ प्रिजर्वेशन, देखिए ये जो सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब है ये जो बॉडी है ना, हमें एक बार ही मिला है जन्म के टाइम। अभी ये बॉडी को चेंज करना है तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, है ना। तो ये बॉडी को अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से उसका देखभाल करना, वो सेल्फ प्रिजर्वेशन हो जाता है। तो नेचुरलिज्म क्या सिखाता है? देखभाल करना सिखाता है, आपकी खुद की भी नेचर की भी देखभाल करना सिखाता है। ठीक है ना। लर्न टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग्स, नेचुरलिज्म का नेक्स्ट एम हो गया एडजस्ट करना सराउंडिंग्स। देखिए सराउंडिंग्स में अच्छे लोग बुरे लोग बहुत कुछ होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, अच्छे लोगों के साथ तो रहना सबको पसंद आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पड़ोसी ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पड़ोसी बहुत अच्छे नहीं हैं, झगड़ा करते हैं या मारपीट करते हैं, बहुत सारे ऐसे। तो हम उनके साथ भी अच्छे से डील करें, उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखें, क्योंकि कौन किस तरह काम आ जाएगा आपको पता नहीं है। तो ये जो एडजस्टमेंट होता है, या तो किसी जगह पे आप जा रहे हैं, उस जगह के अनुसार आपको, जैसा बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, मतलब जिस देश में आप जा रहे हैं वैसे ही भेष आपको होना पड़ेगा, नहीं तो आप टिक नहीं पाएंगे, है ना। तो इसी तरह से वो लर्न टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग्स आपको क्या सिखाता है? नेचुरलिज्म सिखाता है आपके सराउंडिंग्स में जो कुछ भी है वो उसी तरह से आपको एडजस्ट करना पड़ता है और उसी तरह से हम लोगों को चलना पड़ता है। आप मुगली का देखे ही होंगे, बोलते हैं ना लोग, एक फेमस कार्टून है जो मुगली, मैंने अभी भी बताया। तो मुगली मैं बचपन में भी देखा करती थी, बहुत अच्छा मुगली कार्टून मूवी है। तो अगर आप लोगों ने, बच्चे तो देखते ही होंगे, अगर बड़े नहीं देख रहे हैं तो बड़े भी देखें, उसमें बहुत कुछ सिखाने को है। जैसे बहुत कुछ सिखाया जाता है उसमें, नेचर के साथ कैसे डील करना है, नेचर के साथ कैसे रहना है, कैसे हमारे आसपास के जो नेचर है उसको संभालना है। तो इसमें बहुत सारे सीखने को भी मिलता है। तो नेचुरलिज्म का कहना है लर्न टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग्स, आपको सीखना पड़ेगा सराउंडिंग्स के साथ जीने के लिए, है ना, एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट सिखाता है आपको। फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड, अभी देखिए
अभी कोई इस दुनिया में आया है तो खाना पीना तो चाहिए। अभी खाना पीना, पशु पक्षी तो इधर उधर खाना ढूंढ के खा लेते हैं, लेकिन हम इंसान तो नहीं खा सकते हैं ना। हमको क्या करना पड़ता है, अपने पैरों पर, बलबूते पर खड़ा होना पड़ता है। तो इसीलिए जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपने पैरों पर खड़ा होइए पहले, ठीक है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, क्योंकि पैरों पर अगर खड़ा नहीं होंगे, पैरों पर खड़ा होने का मतलब ऐसा नहीं आप स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए, है ना। आपको इनकम करना आना पड़ेगा। इकोनॉमिक नीड्स को आपकी इकोनॉमिक नीड्स क्या है? एक अच्छा घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे खाना चाहिए, तंदुरुस्त रहने के लिए अच्छा खाना चाहिए। तो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेचुरलिज्म का यही एम हो जाता है। दूसरा एम नेचुरलिज्म का एन्जॉयमेंट ऑफ लेजर विद द नेचर। देखिए, जो लोग ज़्यादा नेचर के साथ रहते हैं ना, वो लोग ज़्यादा बेहतर इंसान बन जाते हैं। क्यों? नेचर आपको बहुत कुछ सिखा देता है और इंसानों की सही परख करवाता है ना। कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ बुरा है, कौन इंसान अच्छे हैं, कौन इंसान बुरे हैं, वो नेचर आपको सिखा देता है। इसलिए जब भी टाइम मिले ना, नेचर के साथ रहिए। नेचुरलिज्म का कहना है, ठीक है, मेरा भी कहना है। नेचुरलिज्म जैसे कुछ पॉइंट्स तो मैं भी सपोर्ट करती हूँ, है ना। तो एन्जॉयमेंट ऑफ लेजर विद द नेचर। आप जब भी आपके पास टाइम हो या आपके पास फ्री टाइम हो, तो आप नेचर के साथ एंजॉय करें। आपका जो लेजर टाइम है ना, जो लेजर टाइम है, आपका जो फ्री टाइम है, वो आप नेचर के साथ बिताएं। तब आप बहुत बेहतर से बेहतर इंसान बन पाएंगे। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।